students, welcome back. This is our lecture number 15, class 11th, computer science, chapter 1, that is your computer overview. लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोगों ने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया था. जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर बेसिकली 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने 2 जनरेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे. उसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्ड जनरेशन से. हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज थर्ड जनरेशन. टॉपिक हमारा क्या है? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन डिस्कस किया था. फर्स्ट जनरेशन आपका क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था. सेकेंड जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके आपका ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था. अब नेक्स्ट हमारा आया थर्ड जनरेशन. नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका कब आया था? तो 1964 से 1971. 1964 से 1971. अब जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो हम लोग देखे थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मैंने बताया था कि वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे हमारा ऑब्वियसली क्या सुधार हुआ था? कंप्यूटर का कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था. साथ ही साथ कंप्यूटर का साइज़ भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था. वो थोड़ा मोर रिलायबल था. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका कम हुआ करता था, है ना. तो ये कुछ आपके वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में होते थे. नेक्स्ट वहाँ पे आपको बताया था कि मेमोरी टाइप वहाँ पे यूज़ जो होता था वो हमारा मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ होता था. अब यहाँ पे क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो आपके आए, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ऑब्वियसली कुछ तो सुधार हुआ होगा. तो यस, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे उसको रिप्लेस करके यहाँ पे हमारा आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसको हम लोग आईसीज बोलते हैं ना. इंटीग्रेटेड सर्किट ये किस में आ गया? आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. अभी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, अब ये जब आया तो समझिए यहाँ से बेसिकली आपका जो थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हो गए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ऑब्वियसली इसका साइज़ क्या हो गया? आपका छोटा हो गया. कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया. और साथ ही साथ क्या हो गया कि आपका कंप्यूटर के जो कॉस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो गए. जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारा जिसको हम लोग आईसीज बोल रहे हैं, वो आपका क्या है? एक स्मॉल सिलिकॉन चिप की तरह होता है. ठीक है, तो जब ऑब्वियसली एक छोटे से चिप में सब कुछ अगर आ गया तो हमारा जो कंप्यूटर का साइज़ है ऑब्वियसली क्या होगा? रिड्यूस होगा. जब पहले ट्रांजिस्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स को वहाँ पे अगर मान लीजिए फिट किया जा रहा है तो सोच लीजिए वो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े हैं तो वो कितना स्पेस लेंगे. लेकिन अगर वही काम अगर आपके छोटे से चिप में हो जा रहा है, एक छोटा सा चिप है, तो उसमें क्या होगा? आपका ऑब्वियसली कंप्यूटर का साइज़ यहाँ पे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. यहाँ पे कंप्यूटर्स आपके मोर रिलायबल हो गए. साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया? आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे वो आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यहाँ पे यूज़ होने लगा. तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है ऑब्वियसली आपके कॉस्ट इफेक्टिव हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब चीप हो गए पहले के कंप्यूटर के कंपैरिजन में. थोड़ा यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना भी हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया. साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया? आपके यहाँ पे जो रैम है आपका, फर्स्ट रैम जो है आपका 256 बिट का रैम भी, जो पहला रैम था 256 बिट का फर्स्ट रैम जो आपका हुआ था वो भी इस जनरेशन में आपका फर्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो पहला रैम था जो कि कितना का आया? 256 बिट का रैम, वो भी आपका क्या हुआ? थर्ड जनरेशन में आपका आया. ठीक है, साथ ही साथ क्या है यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, तो ये हम आपको बताया कि यही आपका रिप्लेस किया किसको? आपके
जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का हम लोग यूज़ कर रहे थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट उसको क्या कर दिया, आपका रिप्लेस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होने लगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड्स का यूज़ करने लगे और आउटपुट के लिए प्रिंटर्स वगैरह का यहाँ पे यूज़ होने लगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो स्टोरेज है वो आपका यहाँ पे स्टोरेज जो हो गया, आपके हार्ड डिस्क आ गए एंड फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये सब में आपके हम लोगों ने जो हमारा स्टोरेज करने का जो जहाँ पे डेटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर कर सकते थे तो वो हमारा यहाँ पे भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके आ गए। तो हम लोग कहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते थे, हमारे जो हार्ड डिस्क हो गए और हमारा फ्लॉपी डिस्क वो भी आपके किस जनरेशन में आ गए, आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि आपका जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है वो क्या होते हैं और क्या क्या इसके की फीचर्स हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के की फीचर्स, तो क्या क्या फीचर्स हो गए इसमें। सबसे पहले हम आपको क्या बताया, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया जो कि किसको रिप्लेस किया, आपके ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस होके यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर आपके स्मॉल हो गए, ज़्यादा रिलायबल हो गए और फास्ट काम करने लगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंप्यूटर्स क्या आपके हो गए, यहाँ पे कंप्यूटर्स आपके हो गए स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर, है ना। कंप्यूटर आपके यहाँ पे क्या हो, कंप्यूटर हो गए स्मॉलर हो गए, रिलायबल भी हो गए और साथ ही साथ क्या हो गया, आपके फास्टर भी हो गए। फिर यहाँ पे हम आपको क्या एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि लोअर पावर कंजम्पशन, लोअर पावर कंजम्पशन। ठीक है, आपका लोअर पावर कंजम्पशन हो गया किस जनरेशन में, आपके थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट हम आपको क्या बताया कि यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इसके फीचर्स हो गए हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड, लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे क्या हो गया, आपके सी वगैरह जो हो सी सी प्लस प्लस वगैरह, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस समय आपके आए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो साइज था मेन मेमोरी का वो भी कितना हो गया, देखिए साइज ऑफ मेन मेमोरी, साइज ऑफ मेन मेमोरी रीच्ड अबाउट 4 मेगाबाइट्स, main memory reached about 4 megabytes। ठीक है, मेन मेमोरी का साइज आपका क्या कितना हो गया, 4 MB तक का साइज हो गया और स्टोरेज कैपेसिटी कितना हो गया, आपके 100 मेगाबाइट्स का। और एंड स्टोरेज कैपेसिटीज हम लिख सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी कितना आपका हो गया, रीच्ड अप टू 100 मेगाबाइट्स। मेगाबाइट, ठीक है, 100 मेगाबाइट आपका स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे आपका पहुंच गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, साइज ऑफ मेन मेमोरी रीच्ड अबाउट 4 मेगाबाइट्स एंड स्टोरेज कैपेसिटीज रीच अप टू
100 मेगाबाइट्स। तो इसके ये फीचर्स हो गया किसके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। क्या क्या, सबसे पहला यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एक स्मॉल सिलिकॉन चिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कंप्यूटर आपके इसी वजह से क्या हो गया, स्मॉलर हो गए, रिलायबल हो गए और फास्टर काम करने लगे। यहाँ पे पावर का कंजम्पशन भी आपका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड, यहाँ पे हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके क्या हो गए, डेवलप्ड हुए। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ मेन मेमोरी रीच्ड अबाउट कितना, 4 मेगाबाइट। मेन मेमोरी का साइज मतलब कहाँ तक उस समय चला गया, मतलब 4 मेगाबाइट तक, ठीक है। MB में मतलब 4 MB तक आपका साइज उस समय था, किस समय, आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मतलब 1964 से 1971 के बीच में। और स्टोरेज कैपेसिटी भी उस समय क्या हो गया, 100 मेगाबाइट तक। यहाँ पे आप स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर करके 100 MB तक का डेटा आप स्टोर करके रख सकते थे। ये तो इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। और अगर हम इसकी ड्रॉबैक की बात करें तो क्या हो गया, ये देखिए इनएक्सपेंसिव। अगर हम यहाँ पे रिमार्क की बात करें तो ये एक्सपेंसिव आपका अभी भी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका क्या हुआ, ये इनएक्सपेंसिव हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेस ह्यूमन लेबर वॉज रिक्वायर्ड एट असेंबली स्टेज। असेंबली स्टेज में यहाँ पे समय, उस समय आपका क्या है, असेंबली स्टेज में लेस लेबर का आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए यहाँ पे हम इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट हमारा प्रिंटर के थ्रू भी यहाँ पे आउटपुट आपका हो रहा है ना। तो जैसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यहाँ पे क्या हो, कीबोर्ड एंड प्रिंटर, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेमोरी टाइप, तो हम आपको क्या बोले यहाँ पे कोर मेमोरी और आपके DRAM चिप्स अगर यहाँ पे आगे है ना। मेमोरी टाइप की अगर बात करें, मेमोरी टाइप तो कोर मेमोरी एंड DRAM चिप। DRAM क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM चिप भी आपका हो गया। नेक्स्ट स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज यहाँ पे हम आपको बताएं कि हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क में आपका यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरेज के लिए यहाँ पे हार्ड डिस्क का और फ्लॉपी डिस्क का यहाँ पे यूज होने लगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ मेजर कंप्यूटर्स में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे IBM के 360 सीरीज वगैरह इसके अंदर आते हैं। अगर मेजर कंप्यूटर्स की बात करें, मेजर कंप्यूटर्स तो जैसे IBM 360 सीरीज एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स इसमें आते हैं। किस जनरेशन में, आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन समझ में आया क्या हुआ। जनरेशन देखिए, जैसे जैसे जनरेशन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ ना कुछ हमारे कंप्यूटर्स में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड जनरेशन के बाद आपका आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया, ये 1971 से आपका जो प्रेजेंट है उस समय हम लोग कौन सा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स उसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जो कंप्यूटर्स अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आपका वो सब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट को यहाँ पे के बदले अब हमारा क्या आ गया, और माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे आ गए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आ गए तो ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटेशन स्पीड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर और ज़्यादा रिलायबल हो गए, फास्टर हो गए, स्मॉलर हो गए।
पावर कंजम्पशन भी हमारा लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी भी था वो सब भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है। मतलब हमारा जो स्टोरेज हम लोग जो करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह थे आपके, वो हार्ड डिस्क हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, सीडीज आ गए, डीवीडीज आ गए, ब्लू रे डिस्क आ गए, ये सभी जितने थे सभी जो हम अभी यूज़ करते हैं वो सभी आपके किस में आते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आपके कीबोर्ड आ गए, माउस आ गए, जॉयस्टिक्स आ गए, ये सभी के सभी आपके क्या आ गए, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो नेक्स्ट अब हम लोग आना क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन आपका कब से कब है, 1971 से प्रेजेंट, वो आपका किस में आता है, फोर्थ जनरेशन में आता है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन अभी आपको क्या पता है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स का यहाँ पे यूज होने लगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है, 1971 से प्रेजेंट। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। अब क्या है इस जनरेशन में, जो माइक्रो प्रोसेसर्स आया फोर्थ जनरेशन में हमारा, तो उस समय जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर, एक पहले समझिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो ये एक चिप होता है जो कि डेवलप फॉर कंप्यूटर मेमोरी एंड लॉजिक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या क्यों डेवलप हुआ, कंप्यूटर मेमोरी एंड उसके लॉजिक के लिए, ठीक है। ये जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसके आने से क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर्स ज़्यादा और पोर्टेबल हो गए, साथ ही साथ क्या हो गया, डेटा कम्युनिकेशन फास्टर हो गया, प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे जो हो गए वो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे यूज़ होने लगे हमारे, ठीक है। साथ ही साथ हाई लेवल लैंग्वेज सबके यूज़ होते थे, साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेमोरी, जो आपकी बात हम किए थे, तो आपको मेमोरी चिप यहाँ पे आपके आ गए, साथ ही साथ स्टोरेज हम आपको क्या बताए, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गया, फ्लैश मेमोरीज हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, क्लाउड्स वगैरह, ये सभी आपने सुना होगा, ये सभी आपके किस जनरेशन में आते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपका जो है की फीचर्स क्या क्या हो गए, इस जनरेशन के की फीचर्स क्या क्या हो गए। सबसे पहला यहाँ पे है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब LSI एंड VLSI, ठीक है। इस समय माइक्रो प्रोसेसर मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम LSI एंड VLSI बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट क्या हो गया इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, आपका माइक्रो कंप्यूटर्स सीरीज आ गया, जैसे कि हमारा IBM और एप्पल डेवलप्ड हो गए, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर सीरीज, माइक्रो कंप्यूटर सीरीज, जैसे आपके IBM एंड एप्पल है ना, सच एज IBM एंड एप्पल। एप्पल आप लोगों ने सुना होगा ना, एप्पल का उस समय डेवलप्ड हुआ, एप्पल डेवलप्ड। मतलब हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए। जब हम लोग अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे,
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर वगैरह क्या होते हैं। तो अभी बस जानिए कि माइक्रो कंप्यूटर सीरीज आ गए जिसमें कि IBM और एप्पल उस समय आपका डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गए, है ना, पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स डेवलप्ड। और क्या पॉइंट इसमें आ सकता है, आपका प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज। और क्या यहाँ पे हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विथ हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी different types of secondary memory with high storage capacity, with high storage capacity, different types of secondary memory with high storage capacities up to terabyte, up to terabytes, ठीक है, अप टू टेराबाइट्स। मतलब टीबी में भी हम लोग आपने सुना होगा टीबी, टेराबाइट मैंने आपको बताया था। टेराबाइट्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा सेकेंडरी मेमोरी हमारे इतने सारे आ गए, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गए। हार्ड डिस्क का भी साइज हम आपको बताएं कि टेराबाइट्स में अब हार्ड डिस्क हमारे आने लगे। तो टेराबाइट्स में भी हम लोग क्या डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। देखिए थर्ड जनरेशन में हमारा क्या था, हम लोग डेटा जो रख रहे थे वो स्टोर तो कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं था। लेकिन जो आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए इसमें आपका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो गया, है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपके क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया, मतलब अप टू टेराबाइट तक हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो आपके यहाँ पे क्या हो गए, पोर्टेबल हो गए, है ना। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होने लगा। माइक्रो कंप्यूटर्स के सीरीज आ गए, IBM एंड एप्पल उस समय डेवलप्ड हुआ, है ना। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हमारे यूज हो गए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक्स हो गए, वॉइस इनपुट हो गए, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस हो गए, है ना। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। एंड आपके आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गए, ये सभी कुछ आपके क्या आउटपुट डिवाइसेस में आपके आ गए, है ना। तो क्या क्या हो गया, और इनपुट में हम यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, वॉइस के थ्रू भी हम यहाँ पे इनपुट अप कर सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ वॉइस। आप जैसे बोलते हो उसके हिसाब से भी आपको क्या होता है, इनपुट होता है ना। तो वॉइस इनपुट भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं वॉइस इनपुट। और यहाँ पे प्रिंटर हो गए, प्लॉटर हो गए, और आपके स्पीकर, ये सब आपके कुछ आउटपुट डिवाइसेस हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेमोरी टाइप, तो मेमोरी टाइप हम आपको क्या बताएं यहाँ पे, आपके मेमोरी चिप्स, स्टोरेज, स्टोरेज क्या, हाँ हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, साथ ही साथ CD है, DVDs है, हार्ड डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, डीवीडीज। नेक्स्ट आपको हम और बोल सकते हैं कि फ्लैश मेमोरीज भी आपके आ गए हैं, ब्लूरे डिस्क भी है, फ्लैश मेमोरी, ब्लूरे डिस्क, ठीक है, इट इज, ये सभी आपके किस में आ गए, आपके ये सब 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको एक चीज और बताया था ना, क्लाउड में चलिए लिख देते हैं, क्लाउड में भी आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, कि यहाँ पे 4th जनरेशन कंप्यूटर्स जो हमारे आ गए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें आपके मेजर कंप्यूटर्स, तो पेंटियम के सीरीज है ना, आपने सुना होगा पेंटियम, तो पेंटियम का सीरीज आ गया, जैसे कि आपका पेंटियम 80286, पेंटियम 80286, फिर पेंटियम 80386, इसी तरह ETC है ना, पेंटियम के आपके सीरीज आ गए। नेक्स्ट आपका पेंटियम 5 डुअल कोर, क्वाड कोर, ये सब जितने भी हैं, ये सभी के सभी पेंटियम की जो सीरीज हैं ये सभी इसके अंदर आते हैं। फिर एप्पल, IBM, डेल, एप्पल, IBM, डेल, ये सभी के सभी आपके मेजर कंप्यूटर्स किस जनरेशन में आते हैं, आपके 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4th जनरेशन। अब जो लास्ट जनरेशन है वो हमारा क्या सा जनरेशन है, दैट इज योर 5th जनरेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा 5th जनरेशन, जो कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो है हमारे वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, का यूज, इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आ गए। किस जनरेशन में, 5th जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स हो गए, जो कि प्रेजेंट अभी और आगे के आने वाले समय में हम लोग जिस जनरेशन ऑफ जिस टाइप के कंप्यूटर्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं या करेंगे, वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे 5th जनरेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा, मतलब हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स मतलब रोबोट के थ्रू हम यहाँ पे काम करा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारा क्या हो गया, एडवांस हो गया, किसमें 5th जनरेशन में आके, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो हो गए जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो आपके आ गए, तो यहाँ पे आपका क्या होने लगा कि इस जनरेशन में आपके 5th जनरेशन में आपके पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या है, यहाँ पे हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोसेसर को एक साथ ग्रुप करके यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब मैनी प्रोसेसर्स आर ग्रुप्ड टू फंक्शन एज वन लार्ज ग्रुप प्रोसेसर। बहुत सारे प्रोसेसर्स को मिला के एक प्रोसेसर में अगर हम लोग काम बन रहा है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो हो गया आपका, जब 5th जनरेशन आया वो अभी भी हम बोल सकते हैं कि स्टिल वो अभी डेवलप्ड हो ही रहे हैं उस जनरेशन में। 5th जनरेशन जो हमारा आ रहा है, जो कि जिसमें यहाँ पे क्या हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ होने लगा,
और एडवांस रोबोटिक्स का भी हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर रहे हैं किस जनरेशन में, आपके 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, यहाँ पे आपका बोल सकते हैं कि प्रोग्राम जो है आपके हाई लेवल प्रोग्राम्स तो आपके यूज़ हो ही रहे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आपके जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, जॉयस्टिक्स आ गए, वॉइस इनपुट हो गया, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर, ये सब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं जो हमारे 4th जनरेशन में भी हम यूज़ करते थे। तो इनपुट एंड आउटपुट के तो वही सब डिवाइसेस हमारे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है बेसिकली अगर मेजर कंप्यूटर्स की बात करें तो वो मेजर कंप्यूटर्स हमारा क्या हो गया, मेनली रोबोट्स हो गया, या फिर हमारे जो रोबोटिक्स डिवाइस है वो सब हमारे कुछ मेजर कंप्यूटर्स यहाँ पे आपके आ गए। यहाँ पे अगर हम मेमोरी टाइप की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेमोरी चिप का यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेमोरी के लिए। नेक्स्ट जैसे हमारा जो रैम चिप वगैरह हो गई, ये सब क्या है हमारे वो मेमोरी चिप्स कहलाते हैं, उन्हीं का हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम स्टोरेज की यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली स्टोरेज भी यहाँ पे जो हो रहा है वो हार्ड डिस्क में हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट सीडीज़ हो गए, डीवीडीज़ हो गए, फ्लैश मेमोरीज वगैरह, ब्लू रे डिस्क वगैरह हो गए, क्लाउड हो गया, जो भी हम लोग क्लाउड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डेटा स्टोरेज के लिए, तो ये सभी के सभी किसमें आ गए, 5th जनरेशन। मतलब बेसिकली यहाँ पे रोबोटिक्स का आगे फ्यूचर में यही प्लानिंग है कि रोबोटिक्स पूरा हमारे दुनिया में आ जाए, मतलब हम लोग सब काम जो है वो हमारा एक रोबोट के थ्रू हमारा काम सब होने लगे, है ना। तो ये आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आपके कहलाते हैं। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, तो इसके की फीचर्स अगर हम बात करें, किसकी की फीचर्स, की फीचर्स 5th जनरेशन का क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ हो रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब कि बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ ग्रुप रहते हैं ना, तो मैनी प्रोसेसर्स आर ग्रुप्ड टू, मैनी प्रोसेसर्स आर ग्रुप्ड, many processors are grouped to function as one large group, function as one large group processor, one large group processor। ठीक है, ये इसके की फीचर्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपके क्या क्या हो गए, जैसे कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, जॉयस्टिक्स हो गए, वॉइस इनपुट हो गए, है ना, प्रिंटर्स हो गए आउटपुट डिवाइस में, प्लॉटर्स, ठीक है, प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, ये सभी एक्सेट्रा। आप कह सकते हैं जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सभी के सभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपके आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी टाइप, मेमोरी टाइप, मेमोरी टाइप क्या हो गया, बेसिकली हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मेमोरी चिप का यूज कर रहे हैं ना, मेमोरी चिप, मेमोरी चिप। स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ हो रहा है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, आपका सीडी हो गए, डीवीडी हो गए, सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे डिस्क,
क्लाउड, फिर आपका फ्लैश ड्राइव्स है ना, यहाँ पे फ्लैश ड्राइव्स या फिर फ्लैश मेमोरीज बोल सकते हैं। ETC, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, स्टोरेज हो गए। अगर हम बात करें मेजर कंप्यूटर्स की, तो मेजर कंप्यूटर्स क्या क्या हो गए, मेनी रोबोट्स एंड रोबोटिक डिवाइस, मेनी रोबोट्स एंड रोबोटिक डिवाइस, मेनी रोबोट्स एंड रोबोटिक डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हो गए। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेस्ड होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि अभी भी हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट हो ही रहा है, ठीक है। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का यहाँ पे हम लोग 5th जनरेशन में बेसिकली वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह का के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कमांड्स देने का कोशिश करते हैं, जो कि अभी भी हम लोग बेसिकली वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे कोशिश ये रहेगा, देखिए मेजर कंप्यूटर्स क्या उसमें मतलब रोबोट्स या फिर रोबोटिक डिवाइसेस, वो उस आने वाले समय में यही सब आपके काम करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया 5th जनरेशन, जो कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड अभी भी हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं और आगे भी जाके यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमारे रोबोट्स एंड रोबोटिक्स डिवाइस का यूज़ होने वाला है ना, जिसपे अभी भी काम आपका चल रहा है। आगे देखिए बढ़ते जा रहा है, तो काम आपका बढ़ते जा रहा है, आप सब जानते भी होंगे इस बारे में। तो ये सभी हम लोग अभी फिलहाल हमारे पास कितने जनरेशन है, 5th जनरेशन। तो आपको अब जनरेशन समझ में आया होगा कि किस तरह से कंप्यूटर का जनरेशन हो, मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे करके आपका नीड बढ़ता गया और धीरे धीरे सुधार होते गया, है ना। मैंने आपको बताया था नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, किसी भी चीज़ का आविष्कार हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका ज़रूरत है तभी। तो जैसे जैसे हमारा नीड बढ़ते गया उस तरह से आपका धीरे धीरे इन्वेंशन हो गया, और उसी को हम लोग बेसिकली एक सीरीज़ में जो डाल रहे हैं कि किस पीढ़ी दर पीढ़ी आपका, जैसे हमें होता है ना कि कुछ हर एक पीढ़ी नए नए पीढ़ी आते रहते तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं, तो वही आपका जनरेशन हो गया, है ना। तो उसी तरह कंप्यूटर्स का भी जनरेशन, मतलब उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसी को हम लोग जनरेशन बोल रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा 5 जनरेशन मैंने आपको बताया, सभी जनरेशन में क्या क्या नए नए चीज़ आए, क्या क्या आपका हटते गया और क्या क्या नए नए चीज़ आपके उसमें आते गया और कैसे कैसे सुधार होते गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको जनरेशन समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।